सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। पिछली रात मैं प्रार्थना में था और खुदा ने फिर मुझे भारत देश के लिए और उनके सेवकों के लिए मुझे कुछ बातें बताया। खुदा ने मुझे एक खेत दिखाया और एक हल दिखाया, लेकिन वो हल की जो फाल थी वो खेत से जुड़ी हुई नहीं थी। कोई खेती नहीं कर रहा था, कोई उस हल का यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन उस हल को ऐसा उल्टा करके खेत में रख दिया गया। और खुदा ने मुझे बताया कि ना जाने कितने पूरे भारत के जो सेवक हैं, उन तमाम मैक्सिमम सेवकों ने जिस सेवा को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, जिन सेवा को उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए, ऐसे कई सेवकों ने अपने हल को खेत में जोतने की बजाय उस हल को उल्टा करके खेत में रख दिया गया है। खुदा ने मुझे बताया कि कई ऐसे भारत देश के पासवानों ने, अगुओं ने, लीडर ने खेत में काम करने की बजाय, सुसमाचार फैलाने की बजाय, प्रभु का काम करने की बजाय उन्होंने अपने हल को उल्टा करके खेत में रख दिया है। और वो एक प्रकार से ये बता रहे हैं कि खुदा, हम तेरा काम नहीं कर पाएंगे, हम ईमानदारी से तेरा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे तमाम लीडर्स, अगवे और पासवान जिन्होंने परमेश्वर का काम छोड़ दिया है और सेवकाई के बीच में अपना काम चालू कर दिया है, सेवकाई की जो प्राथमिकता उन्हें देना चाहिए उस प्राथमिकता से हटकर उन्होंने अपने काम यीशु मसीह के नाम से खिलवाड़ चालू कर दिया है। और यीशु मसीह की जो काम उन्हें करना चाहिए उस काम को छोड़ के उन्होंने यीशु मसीह के नाम का दुरुपयोग करके अपने पेट की पूजा करना चालू कर दिया है। खुदा ने ऐसे तमाम लोगों के लिए मुझे पिछली रात कुछ बताया है। अगर पहला राजा 14 उसका 10 हम पढ़ते हैं तो बाइबल ये कहती है, वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता है जब तक वह सब उठा लिया नहीं जाता, ऐसा ही मैं यारोबाम के घराने के साथ करूँगा। प्रभु ने ये वचन दिया है और इस वचन के माध्यम से वो अपना एक संदेश भारतवर्ष के उन तमाम पासवान, एल्डर, इवेंजलिस्ट और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपना हल खेत में जोतने की बजाय, अपना काम करने की बजाय, खुदा का काम करने की बजाय, खुदा के नाम को महिमा देने की बजाय, खुदा के नाम को वो आगे बढ़ाने की बजाय, खुदा के धर्म राज्य का जो प्रचार और प्रसार इस संसार में करने की आज्ञा जो हमें दी है उसकी बजाय लोगों ने अपने पेट भरना चालू कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से उन्होंने पैसा कमाना चालू कर दिया है। सेवकाई को उन्होंने एक धंधा बना के रख दिया है। जितने भी ऐसे लोग हैं, खुदा ने उनके लिए बोला है कि मैं तुम्हें तब तक उठाता रहूँगा, ऐसा साफ कर दूंगा जब तक तुम जमीन से चट नहीं हो जाते, जमीन से तुम उठा लिए नहीं जाते। एक बड़ी चेतावनी भारत देश के उन तमाम पासवान और उन लीडर्स और अगुओं के लिए खुदा ने पिछली रात बताया है और उसने बोला है कि मैं तुम्हें तब तक उठा लूँगा जब तक तुम सब उठा लिए नहीं जाते हो। खुदा आज भी उन लोगों से बात कर रहा है जैसे वो यिर्मयाह के माध्यम से अपने लोगों से बात करता था। लेकिन उस जमाने में जैसे यिर्मयाह की लोग नहीं सुनते थे, वैसे ही आज भी लोग जो हैं परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा हुआ है कि अपने अंदर जो तुमने पवित्र आत्मा को पाया है, उस पवित्र आत्मा के ऊपर, जो पवित्र आत्मा एक जल के समान है, उस पवित्र आत्मा के जल के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ी
काई को लगते हुए देखा, उस पवित्र आत्मा को मैंने गंदा होते हुए देखा। उस पवित्र आत्मा में जो शुद्धता होनी चाहिए, उस पवित्र आत्मा में जो एक सफाई, एक शुद्धता होनी चाहिए, आज के उन तमाम ऐसे लोगों ने अपना पेट पूजा करने के लिए, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना द्वार बढ़ाने के लिए जो यीशु मसीह के नाम का दुरुपयोग किए हैं, खुदा ने ऐसे लोगों को ये बोलना चाहा है कि तुमने मेरे द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा के ऊपर एक काई को बना दिया है। मैं सब काई के साथ उन तमाम चीज़ों को मैं साफ कर दूंगा। खुदा कहता है अभी भी समय है, उस हल को जो तुमने खेत के ऊपर खड़ा करके रख दिया है, उस हल को अपने कांधे पे ले लो, उस हल की फाल को खेत में लगाओ और उसको फिर से जोतना चालू करो। अगर तुमने मेरी आवाज़ सुनकर अगर अपना मन नहीं बदला तो आज ही से मैं उन तमाम ऐसे लोगों पर मेरा हाथ बढ़ेगा और मैं उन्हें गोबर के समान पूरा मैं साफ कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये भारत देश के तमाम उन पासवानों के लिए, लोगों के लिए खुदा ने मुझे बताया है और ये चेतावनी दी है कि आज भी समय है, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें रखा है उस काम को आपको बड़ी ईमानदारी और विश्वास योग्यता से करना है। अन्यथा जो कठिन दिनों की शुरुआत, जो बाइबल कहती है कि कठिन दिन आएंगे, वो कठिन दिनों की शुरुआत ऐसे ही लोगों के जीवन से और ऐसे ही लोगों के परिवार से मैं चालू कर दूंगा। और जब मैं अपना हाथ बढ़ा लेता हूँ तो मेरे सिवा मेरा हाथ कोई नहीं खींच सकता, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। अगर आप नहीं चाहते कि परमेश्वर के हाथ में आप पड़ना नहीं चाहते तो अभी भी समय है, आप अपना मन फिराएं, अपना जीवन फिराएं। और आपने अपना मन जहां पर पैसों में लगा के रख दिया है, प्रॉपर्टी में लगा के रख दिया है, खुदा कहता है कि अपना मन वहां से फिराकर अपना मन मेरे कामों की ओर लगाओ, तब मैं तुम्हें फिर से ज्यों का त्यों कर दूंगा। अन्यथा आप लोगों के उन तमाम परिवारों से खुदा ने ये कहा है कि मैं सबको गोबर के समान उठा लूँगा, सबको मैं साफ़ कर दूँगा। और ऐसा साफ़ करूँगा कि कोई व्यक्ति नहीं देख सकता, नहीं पहचान सकता कि यहाँ पहले गोबर था या नहीं था। इसलिए मेरे प्रियो, आपके पास ये समय है कि आज भी खुदा की आवाज़ आपके कानों में पहुंच रही है। तो पवित्र आत्मा ये कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। इसलिए ये इस खुदा की आवाज़ को आपको सुनना है, अपने मन को कठोर नहीं करना है और अपने मन को पैसों से हटाकर खुदा की ओर लगाना है। तब जाके खुदा आपके साथ बना रहेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।